हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल जामा नहीं यार। गोदान भाग 19। नमजाद खुशेद का हाथा क्लब भी है, कचहरी भी, अखाड़ा भी, कदन भर जमघट लगा रहता है। मोहल्ले में अखाड़े के नले कहीं जगह नहीं नमलती थी। नमजाद ने एक छप्पर डलवा कर अखाड़ा बनवा कर दिया है। वहाँ 4950 लड़नते आ जुटते हैं। नमजाद जी भी उनके साथ जोर करते हैं। मोहल्ले की पंचायतें भी यही होती है। नम्याऊं बीबी और सासबा और भाई भाई के झगड़े टंटे यही चुकाए जाते हैं। मोहल्ले के सामाजिक जीवन का यही केंद्र है और राजनीतिक आंदोलन का भी आए कदन सभाएं होती रहती है। यही स्वयंसेवक टटकते हैं, यही उनके प्रोग्राम बनते हैं, यहीं से नगर का राजनीतिक संचालन होता है। पिछले जलसे में मालती नगर कांग्रेस कमेटी की सभानेत्री चुन ली गई है। तब से इस स्थान की रौनक और भी बढ़ गई। गोबर को यहाँ रहते साल भर हो गया। अब वह सीधा साधा ग्रामीण युवक नहीं है। उसने बहुत कुछ दुनिया देख ली और संसार का रंगढंग भी कुछ समझने लगा है। मल्ल में वह अब भी देहाती है। पैसे को दांव से पकड़ता है, स्वार्थ को कभी नहीं छोड़ता और पटरश्रम से जी नहीं चुराता, न कभी नहमत हारता है। लेकिन शहर की हवा उसे भी लग गई है। उसने पहले महीने में तो केवल मजरी की और आधा पेट खाकर थोड़े से रुपए बचा नले किर वह कचाल और मटर और दहीबड़े के खोचे लगाने लगा। इधर ज्यादा लाभ देखा तो नौकरी छोड़ दी। गर्शमियों में शब्दत और बरी की दुकान भी खोल दी। लेन देन में खरा था, इसलिए उसकी साख जम गई। जाड़े आए तो उसने शब्दत की दुकान उठा दी और गमत चाय नपलाने लगा। अब उसकी रोजाना आमदनी 2.5-3 रुपए से कम नहीं है। उसने अंग्रेजी एशन के बाल कटवा न लए हैं, महीन धोती और पंपश पहनता है। एक लाल ऊनी चादर खरीद ली और पानन्स ग्रेड का शौकीन हो गया है। सभाओं में आने जाने से उसे कुछ राजनीतिक ज्ञान भी हो चला है। राष्ट्र और वगत का अथत समझने लगा है। सामाजिक रुखड़ियों की प्रतिष्ठा और लोकचंदा का भय अब उसमें बहुत कम रह गया है। आए कदन की पंचायतों ने उसे ननस संकोच बना कर दिया है। नजस बात के पीछे वह यहाँ घर से डर मुँह न छुपाए पड़ा हुआ है। उसी तरह की बनल उससे भी कहीं चंदास्पद बातें यहाँ ननत्य हुआ करती है और कोई भागता नहीं कि वही क्यों इतना डरे और मुंह चुराए। इतने कदनों में उसने एक पैसा भी घर नहीं भेजा। वह मातान पता को रुपए पैसे के मामले में इतना चतुर नहीं समझता। वे लोग तो रुपए पाते ही आकाश में उड़ने लगेंगे। दादा को तुरंत गया करने की और अम्माओं को गहने बनवाने की धुन सवार हो जाएगी। ऐसे व्यर्थक के कामों के नले उसके पास रुपए नहीं है। अब वह छोटा मोटा महाजन है। पड़ोस के एक्के वालों, गाड़ी वालों और धोनबयों को सद पर रुपए उधर देता है। इस 10-11 महीने में ही उसने अपनी मेहनत और ककियायत और पुरुषार्थ से अपना स्थान बना न लिया है और अब झुनन्या को यही ला कर रखने की बात सोच रहा है। तीसरे पहर का समय है। वह सड़क के नल पर नहा कर आया है और शाम के नले आल उबाल रहा है। कक नमजाद खुशेद आकर द्वार पर खड़े हो गए। गोबर अब उनका नौकर नहीं है, पर अदब उसी तरह करता है और उनके नले जान देने को तैयार रहता है। द्वार पर जाकर पछा, क्या हुक्म है सरकार? नमजाद ने खड़े खड़े कहा, तुम्हारे पास कुछ रुपए हो तो दे दो। आज 3 कदम से बोतल खाली पड़ी हुई है जी। बहुत बेचैन हो रहा है। गोबर ने इसके पहले भी 2-3 बार नमजाद जी को रुपए कदे थे, पर अब तक वसूल न सका था। तकाजा करते डरता था और नमजाद जी रुपए लेकर देना न जानते थे। उनके हाथ में रुपए टटकते ही न थे। इधर आए उधर गायब। यह तो न कह सका मैं रुपए न दूंगा या मेरे पास रुपए नहीं है। शराब की चंदा करने लगा, आप इसे छोड़ क्यों नहीं दे सरकार? क्या इसके पीने से कुछ यादा होता है?
नमजाद जी ने कोठरी के अंदर आकर खाट पर बैठते हुए कहा, तुम समझते हो मैं छोड़ना नहीं चाहता और शौक से पीता हूँ, मैं इसके बगैर चजदा नहीं रह सकता। तुम अपने रुपयों के नले न डरो, मैं एक एक कौड़ी अदा कर दूंगा। गोबर अनवचनलत रहा, मैं सच कहता हूँ मानलक, मेरे पास इस समय रुपए होते तो आपसे इनकार करता। 2 रुपए भी नहीं दे सकते? इस समय तो नहीं है, मेरी अंगूठी नगरो रख लो। गोबर का मन ललचा उठा, मगर बात कैसे बदले? बोला, यह आप क्या कहते हैं मानलक, रुपए होते तो आपको दे देता, अंगूठी की कौन बात थी। नमजाद ने अपने स्वर में बड़ा दीन आग्रह भर कर कहा, मैं किर तुमसे कभी न मांगूंगा गोबर, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। इस शराब की बदौलत मैंने लाखों की हैंसत नबगाड़ दी और नबखारी हो गया, अब मुझे भी नजत पड़ गई है, कब चाहे भीख ही मांगनी पड़े, इसे छोड़ूंगा नहीं। जब गोबर ने अब की बार इनकार किया तो नमजाद साहब ननराश होकर चले गए। शहर में उनके हजारों नमलने वाले थे, ककतने ही उनकी बदौलत बन गए थे। ककतनों ही की गाढ़े समय पर मदद की थी, पर ऐसों से वह नमलना भी न पसंद करते थे। उन्हें ऐसे हजारों लटके माल मत थे। नजन से वह समय समय पर रुपयों के ढेर लगा देते थे, पर पैसे की उनकी नंगा में कोई कद्र न थी। उनके हाथ में रुपए जैसे काटते थे, ककसीन कसी बहाने उड़ा कर ही उनका नचत शांत होता था। गोबर आल छीलने लगा। साल भर के अंदर ही वह इतना कायाऊ हो गया था और पैसा जोड़ने में इतना कुशल। कक अचरज होता था। नजस कोठरी में रहता है, वह नमजाद साहब ने दी है। इस कोठरी और बरामदे का ककराया बड़ी आसानी से 5 रुपया नमल सकता है। गोबर लगभग साल भर से उसमें रहता है, लेकिन नमजाद ने न कभी ककराया मांगा न उसने कद्या। उन्हें शायद ख्याल भी न था कब इस कोठरी का कुछ ककराया भी नमल सकता है। थोड़ी देर में एक एक के वाला रुपए मांगने आया। अलादीन नाम था, नसर घुटा हुआ, नकचड़ी दाढ़ी, उसकी लड़की नवदा हो रही थी। 5 रुपए की उसे जरूरत थी। गोबर ने उसे 1 आना रुपया सद पर दे कदे। अलादीन ने धन्यवाद देते हुए कहा, भैया अब बाल बच्चों को बुला लो, कब तक हाथ से ठोकते रहोगे। गोबर ने शहर के खच्चर का रोना रोया, थोड़ी आमदनी में गृहस्थी कैसे चलेगी। अलादीन बीड़ी जलाता हुआ बोला, खर्च अल्लाह देगा भैया, सोचो ककतना आराम नमलेगा। मैं तो कहता हूँ न जितना तुम अकेले खर्च करते हो उसी में गृहस्थी चल जाएगी। औरत के हाथ में बड़ी बरकत होती है, खुदा कसम। जब मैं अकेला यहाँ रहता था तो चाहे ककतना ही कमाऊं, खा पी सब बराबर, बीड़ीतमा को भी पैसा न रहता। उस पर हैरानी, थकेमाओ दे आओ तो घोड़े को नखलाओ और टहलाओ, किर नानबाई की दुकान पर दौड़ो। नाक में दम आ गया। जब से घरवाली आ गई है उसी कमाई में उसकी रोटियां भी ननकल आती है और आराम भी नमलता है। आखिर आदमी आराम के नले ही तो कमाता है। जब जान खपा कर भी आराम न नमला तो चजदगी ही गारत हो गई। मैं तो कहता हूँ तुम्हारी कमाई बढ़ जाएगी भैया। न जितनी देर में आल और मटर उबालते हो उतनी देर में 2-4 प्याले चाय बेच लोगे। अब चाय 12 मास चलती है, रात को लेटोगे तो घरवाली पाँव दबाएगी, सारी थकान नमट जाएगी। यह बात गोबर के मन में बैठ गई। जी उचाट हो गया। अब तो वह झुनन्या को लाकर ही रहेगा। आल चल्हे पर चढ़े रह गए और उसने घर चलने की तैयारी कर दी। मगर याद आया कक होली आ रही है, इसलिए होली का सामान भी लेता चले। त्रिपण लोगों में उत्सवों पर कदल खोलकर खचत करने की जो एक प्रवृत्ति होती है, वह उसमें भी सजग हो गई। आखिर इसी कदन के नले तो कौड़ी कौड़ी जोड़ रहा था। वह माओ, बहनों और झुनन्या सबके नले एक एक जोड़ी साड़ी ले जाएगा। होरी के नले एक धोती और एक चादर, सोना के नले तेल की
शीशी ले जाएगा और एक जोड़ा चप्पल, रूपा के नले एक जापानी गुनड़िया और झुननिया के नले एक नपटारी। नत्स में तेल, चसद्र और आईना होगा। बच्चे के नले टोप और फाक जो बाजार में बनाया न मिलता है उसने। रुपए ननकाले और बाजार चला। दोपहर तक सारी चीजें आ गई। नबस्तर भी बूंदा गया। मोहल्ले वालों को खबर हो गई गोबर घर जा रहा है। कई मददौरते उसे नवदा करने आए। गोबर ने उन्हें अपना घर सौंपते हुए कहा, तुम्ही लोगों पर छोड़े जाता हूँ। भगवान ने चाहा तो होली के 10 सरे कदन लौटूंगा। एक युवती ने मुस्करा कर कहा, मेहटरिया को नबना नले न आना, नहीं घर में न घुसने पाओगे। 10 सरी प्रौढ़ा ने नशक्षा दी हाउ, और क्या बहुत कदनों तक चलहा क चुके, टटकाने से रोटी तो न मिलेगी। गोबर ने सबको राम राम ककिया। चहद भी थे, मुसलमान भी थे, सभी में नमत्र भाव था। सब एकत सरे के दू खद्दत के साथी थे। रोजा रखने वाले रोजा रखते थे, एकादशी रखने वाले एकादशी। कभी कभी नवनोद्भाव से 1-10 सरे पर छींटे भी उड़ा लेते थे। गोबर अलादीन की नमाज को उठा बैठी कहता। अलादीन पीपल के नीचे स्थान पर सैकड़ों छोटे बड़े नश्वचलगों को बटखरे बनाता, लेकिन सांप्रदायिक द्वेष का नाम भी न था। गोबर घर जा रहा है, सब उसे हुसी खुशी नवदा करना चाहते हैं। इतने में भरे इक्का लेकर आ गया। अभी कदन भर का धावा मार कर आया था। खबर नमली गोबर जा रहा है। वैसे ही एक का इधर ये रख दिया। घोड़े ने आपंत की, उसे कई चाबुक लगाए। गोबर ने एक के पर सामान रखा, एक का बढ़ा। पहुंचाने वाले गली के मोड़ तक पहुंचाने आए। तब गोबर ने सबको राम राम ककिया और एक के पर बैठ गया। सड़क पर एक का सरपट दौड़ा जा रहा था। गोबर घर जाने की खुशी में मस्त था, भरे उसे घर पहुंचाने की खुशी में मस्त था। और घोड़ा था पानीदार, उड़ा चला जा रहा था। बात की बात में स्टेशन आ गया। गोबर ने प्रसन्न होकर 1 रुपया कमर से ननकाल कर भरे की तरी बढ़ाकर कहा, लो घर वालों के नले नमठाई लेते जाना। भरे ने कृतज्ञता भरे नतरस्कार से उसकी ओर देखा। तुम मुझे गैर समझते हो भैया, एक कदम जरा एक के पर बैठ गए तो मैं तुमसे इनाम लूंगा। जहाँ तुम्हारा पसीना नगरे वहाँ खाना नगराने को तैयार हूँ। इतना छोटा कदल नहीं पाया है, और ले भी लऊ तो घरवाली मुझे जीना न छोड़ेगी। गोबर ने किरकुछा न कहा, लनज्जत होकर अपना असबाब उतारा और टटकट लेने चल कर दिया। So thank you for watching. See you in next part.